ये कहानी एक पुरानी हवेली की है जो एक अंधेरी और खौफनाक रात को अपने अंदर छुपी हुई थी। इस हवेली के बारे में लोगों के बीच कई कहानियां फैल चुकी थीं कि कैसे यहाँ एक भटकती हुई चुड़ैल का आत्मा बसी हुई है जो किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ती थी। लोग कहते थे कि जो इस हवेली की तरफ रुख करता है उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन एक रात 3 दोस्तों अर्जुन, मीरा और राहुल ने फैसला किया। उन्होंने सोचा ये पुरानी कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, हम इस राज को सुलझाएंगे। इसीलिए वो तीनों हवेली की ओर बढ़ गए। जब वो हवेली के अंदर पहुंचे तो उन्हें हर कदम पर अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। घर का हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था। इस हालात में अर्जुन, मीरा और राहुल डर के बजाय अपनी जिज्ञासा को ज्यादा समझते थे। उन्होंने तय किया कि किसी भी हालत में वो इस कहानी को सुलझा कर ही रहेंगे। एक वक्त आता है जब अर्जुन को एक पुरानी किताब मिलती है। जब वह किताब खोलता है तो उसमें एक पुराना नक्शा निकलता है। नक्शा हवेली के अंदर के रास्ते को दिखा रहा था। अर्जुन ने वह नक्शा अपने दोस्तों को दिखाया और कहा, यह नक्शा हमें चुड़ैल तक ले जाएगा, हमें बस इसके रास्ते पर चलना होगा। वो तीनों नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और फिर एक समय आता है जब वे एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाते हैं। तभी एक भारी सी आवाज सुनाई देती है, एक आवाज जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। फिर एक भटकती हुई चुड़ैल उनके सामने आती है। उसका चेहरा पुराना और खौफनाक था, उसकी आंखों में अंधेरा था और उसकी आवाज भी कुछ भटकती सी थी। चुड़ैल डरी हुई आवाज में, तुम मेरे रास्ते में क्यों आए हो? तुम्हें पता है कि मैंने किसकी जान ली है और अब तुम भी यहीं फंसने वाले हो। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। राहुल का चेहरा भी बहुत पीला पड़ चुका था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, हम सिर्फ सच जानने आए हैं। हमने सुना है कि तुम भी कभी इंसान थी। अगर हम तुम्हारा राज समझ सके तो शायद तुम्हारा दर्द खत्म हो जाए। चुड़ैल की आंखों में गुस्सा था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसकी आंखों में था, एक बेचैनी, एक पछतावा। और फिर कुछ अजीब हुआ। वह चुड़ैल धीरे धीरे अपने असली रूप में बदलने लगी और अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगी। चुड़ैल, मैं कभी इंसान थी, लेकिन अपनी जिंदगी में मैंने कभी अपने गुस्से को काबू नहीं पाया। मैं जल रही थी, नफरत और गुस्से ने मुझे खा लिया। मेरा एक ही मकसद था, सबको मार डालना। जब तक मैंने ये नहीं समझा, मैं अपनी ही बनाई हुई जाल में फंसी रही। अर्जुन, मीरा और राहुल को समझ में आता है कि यह चुड़ैल कोई अजनबी आत्मा नहीं थी, बल्कि अपनी ही बुराइयों के कारण एक आत्मा बन गई थी। उन्होंने समझा कि जब तक इंसान अपने गुस्से और नफरत पर काबू नहीं पाता, वह अपनी असली मंजिल को खो देता है। हमने जाना ये जो बुराई है, यह सिर्फ हमारे अंदर होती है। अगर हम अपने गुस्से पर काबू पाएं, तो हम अपनी जिंदगी को सच में सुधार सकते हैं। और फिर चुड़ैल अपना चेहरा धोते हुए एक बार फिर मुस्कुराती है और कहती है, तुम सच समझ गए हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में इंसानियत और प्यार को समझना होगा। मैं अपने गुस्से की वजह से यहाँ फंसी थी, लेकिन तुम सभी को सीखने का एक मौका मिल रहा है। उसके बाद चुड़ैल का रूप धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है और वह आत्मा अपनी दुनिया में शांति से चली जाती है। अर्जुन, मीरा और राहुल भी समझ जाते हैं कि अगर वे अपनी बुराइयों को सुधार कर अपनी जिंदगी में प्यार और इंसानियत अपनाएं, तो वे कभी भी अपनी असली मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब तीनों दोस्त हवेली से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने यह सीख लिया था कि गुस्सा और नफरत कभी भी जिंदगी में जगह नहीं बना सकती। सिर्फ दोस्ती, सच्चाई और इंसानियत ही असली मकसद होते हैं। और यह थी कहानी एक चुड़ैल जो अपनी बुराइयों और नफरत के कारण फंसी थी, लेकिन आखिरकार अपने गुस्से को समझकर अपनी आत्मा को शांति दे गई। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।